पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार तोप गाड़ी पर लाया गया पार्थिव शरीर। तीनों सेनाओं ने दी सलामी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया राहुल भी पहुंचे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, केंद्रीय नेतृत्व के साथ हो सकती है मुलाकात। दोपहर 2:30 बजे यूपी सदन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि के संदर्भ में रखा पोस्ट। सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, इस विषय पर किसी राजनीति की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम संघ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने बैठक की। टीबी मुक्त भारत के संबंध में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रायबरेली में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत देगी स्पेशल ट्रेन। कुंभ मेला में स्पेशल ट्रेन रायबरेली जिले से होकर गुजरेगी। जनवरी व फरवरी में स्पेशल ट्रेन 33 दिन चलेंगी। नोएडा में गिरे ओले, सफेद चादर बिछ गई। लखनऊ समेत 9 शहरों में बारिश। मुजफ्फरनगर में 1 की मौत। 3 जिलों में स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और सीधा आपको हम दिल्ली से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी मौजूद, मनमोहन सिंह का परिवार मौजूद नजर आ रहा है। राहुल गांधी पूरे परिवार के साथ में यहां पर पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई। प्रियंका गांधी को इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उनकी पत्नी से मुलाकात करते हम लोगों की ये तस्वीरें। तो ये 2 तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें अंतिम सलामी देने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। RBI गवर्नर का पद हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद हो या फिर वित्त मंत्री का पद, इस कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने तो ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां अंतिम विदाई दी गई है। और ये तस्वीरें दिल्ली से पंचतत्व में विलीन हुए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली से ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। और पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि और अब हमेशा के लिए यादों में मनमोहन सिंह। पंचतत्व में विलीन हुए मनमोहन सिंह, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम सलामी दी गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हुए। राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। उनका परिवार शोक में नजर आया और पूरा गांधी परिवार भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा था। ये उस पल की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
निगमबोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें मुखाग्नि दी गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हुए और उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी और गम में पूरा परिवार आज मनमोहन सिंह के निधन के बाद नजर आया। बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। राजनाथ सिंह तो निकल गए, सब निकल गए। मिस्टर सिरसा, आज आप आए हैं यहाँ पर। कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो ही नहीं सकता। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सबसे सम्मानित प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश के अंदर आर्थिक के मंदी के दौरान क्रांति लेके आए और एक ऐसी क्रांति लाई जिसके कारण आज देश अपने पैरों पे खड़ा है। सब लोगों ने अक्रॉस दी पार्टी लाइंस उनके इस बहुत ही पवित्र समय के ऊपर, जब उनकी बेटी ने उनके पवित्र शरीर, उपेंद्र कौर ने उनके पवित्र शरीर को दाग दी, तो आज पूरा देश बहुत भावुक है। ये समय कोई राजनीतिक लोगों का नहीं है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ना ही कभी राजनीति में, उन्होंने अपने जीवन काल में भी इस तरह की राजनीति कभी कोई करी। उन्होंने हमेशा पार्टी से ऊपर उठकर देश की बात सोची, समाज की बात सोची, और यही कारण है अक्रॉस दी पार्टी लाइन। और यहाँ तक कि भूटान के किंग भी आज यहाँ पर पहुंचे थे और हम सबके लिए बहुत भावुक पल था जब उनकी बेटी उपेंद्र ने उनके पैतृक शरीर को दाग दिया। कंट्रोवर्सी जो हो गई है, मेमोरियल कब होगा यहाँ? देखिए, तो ये पॉलिटिकल वल्चर्स हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए था। जब गृह मंत्रालय ने इसको स्पष्ट किया था कि उनका एक भव्य स्मारक बनेगा, उसके लिए एक ट्रस्ट बन रहा है, उनको लैंड दी जाएगी, उसके बाद इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आखिरी समय में उनके साथ इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए था। हमें दुख है, खेद है इस तरह का। हम सब लोग हमेशा ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उन कामों को याद करें जो उन्होंने अच्छे काम किए और उनके परिवार में इस वक्त सहारा बने, ना कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। फाइनल सवाल, एक पंजाबी बच्चा मोना पाकिस्तान से आज बहुत बड़ी गल है। देखो, हमें सबको इस बात का मान था कि जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरी दुनिया के अंदर अपने देश का नाम ऊंचा किया, वहीं उन्होंने अपनी दस्तार के माध्यम से सिख का भी नाम बहुत ऊंचा किया। लेकिन आप देखिए, बड़ी बात यह है कि उन्होंने दोनों चीजों को साथ रखा है। जहां उन्होंने अपने धर्म को साथ रखा है, वहीं उन्होंने अपने देश को आगे रखा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की खूबी थी। आज जब उनकी तीनों बेटियां उनके साथ थी, आज उनको जब बड़ी बेटी ने दाग दी, तो मैं समझ रहा था कि आज उनका परिवार भी महसूस कर रहा था कि पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। सर थोड़ा टू वर्ड्स प्लीज स्पीकिंग हम लगाऊंगा। ओके देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पे नहीं हुआ। जहां स्मारक बनना था वहां होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो इतने बड़े थे कि ये सारी चीजें उनके सामने बहुत छोटी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद को एक
मेमोरियल में समेट के नहीं रखा जा सकता। पूरा देश उनका कर्जदार है। लगा सका ना कोई उसके कद का अंदाजा। वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। ऐसे डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब बहुत भावुक हैं और आपने देखा होगा कि आसमान भी पिछले 2 दिन से रो रहा है उनके जाने पर। तो हम उनके गम में शामिल हैं, उनके परिवार के गम में शामिल हैं, लेकिन सरकार से हम और संवेदनशीलता की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार কি নাম তোমার? রাজীব মেডি স্যার। ঘর নলবাড়ি স্যার। নলবাড়ি ভালো লাগে স্যার। কেটে হমাল মোর স্যার 280 ऑल द बेस्ट। मेमोरियल को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सरकार ने अभी तक आश्वासन दिया है लेकिन स्पष्टता नहीं व्यक्त की है। देखिए, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे दिल में जो जगह बनाई है उसे तो कोई छीन नहीं सकता। और मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज देश भर से लोगों ने जिस प्रकार से अपना प्यार जताया है, श्रद्धा ज्ञापन किया है, मैं देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज पूरे विश्व के विभिन्न देशों के नेताओं ने, पूर्व राष्ट्रपतियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो संवेदना की आवाज़ उन्होंने व्याख्या की है, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में स्वर्गीय डॉक्टर सिंह के प्रति श्रद्धा सब लोगों ने अपने दिलों में अनुभव की है, उसका आकलन केंद्र सरकार कर पाए। और मैं आशा करूंगा कि वो कागजी कारण और हमें ना बताएं। दिखाइयो भी इसे यार नहीं दिखा आगे चलते हैं उसके साथ। निकाल के लाओ, लेफ्ट साइड में टर्न करते हैं। सर प्लीज सर। बधाई देने के लिए पहुंचे और पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जहाँ लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको दिल्ली से हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी और पूरा परिवार इस दौरान कुछ संतप्त नजर आया। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां उनका अंतिम संस्कार पूरा हो चुका है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। चलिए घुमा के लिया, आगे से यूटर्न करके लिया। चलिए हो गया, सब निकल गए। चलो हाँ हाँ चल रहा है। यहाँ कौन बोल रहा है अभी? तो 40 करोड़ लोगों का भविष्य उन्होंने उज्जवल किया। ठीक है सर। कौन सी बड़ी बात है यार, 1 to 1 हेलो। बेहतर तो यही होता कि जहाँ स्मारक बनना है
वहीं पर आज क्रमेशन होता, लेकिन ये सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा से चलती है और दबाव में आए तो हैं, इनको देना मजबूरी है और हम लेके रहेंगे स्मारक का स्थान। और देश ने बहुत बड़ा इंसान को खोया है, बहुत एक ग्रेट मैन को खोया है और उस पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। स्मारक बनाने पर आप क्या कहना चाहिए? ये इसको थोड़ा नीचे करना। स्मारक बनेगा, लेकिन जो कर लिया ना, बस जाइए। होना चाहिए तो वो नहीं। चलता रहो। कैसे कैसे सर, कांग्रेचुलेशन। आज इंक्रीमेंट किया गया। कब ज्वाइन किया फॉर्मली? अच्छा, परसों ज्वाइन किया। नाइस नाइस नाइस। बीजेपी भी? हाँ। क्या हुआ? सुनिए, आप पीछे थे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आएंगे। शाम 7:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे सीएम। दोपहर 1 बजे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचेंगे। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। दर्शनार्थियों से भरा पिकअप पलटा, 26 लोग घायल। यूपीआईडी टीम पहुंची, घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर। बालाजी खाटू श्याम से दर्शन कर आ रहे थे यात्री और आज थाना क्षेत्र के पंचमखेड़ा गांव के पास में हुआ हादसा। लखनऊ से खबर, आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। लखनऊ से अगली खबर, 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे बिजली कर्मी। प्रदेश में निजीकरण के विरोध में होगा काला दिवस। अभियंताओं और श्रमिकों का जारी विरोध प्रदर्शन। निजीकरण के विरोध में प्रदेश के मंडलों में पंचायत। निजीकरण का प्रस्ताव खारिज होने की हो सकती है घोषणा तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। 1 जनवरी को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन। बिजली कर्मी काली पट्टी बांधकर होगा विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निजीकरण के विरोध में प्रदेश के मंडलों में पंचायत की बात सामने आई है। निजीकरण का प्रस्ताव खारिज होने की घोषणा हो सकती है। लखनऊ से खबर, सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम संग बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम ने की समीक्षा बैठक। टीबी मुक्त भारत के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कोविड प्रबंधन के जैसे टीबी उन्मूलन अभियान बढ़ाएं। आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम घर घर जाकर टीबी स्क्रीनिंग करें। जन भागीदारी से क्षय उन्मूलन अभियान आंदोलन हो। डीएम, सीएमओ व सीडीओ की त्रिस्तरीय कमेटी गठित हो। ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। कोविड प्रबंधन के जैसे टीबी उन्मूलन अभियान बढ़ाने की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जन भागीदारी से क्षय उन्मूलन अभियान आंदोलन हो। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।